लाख का इनामी उड़ीसा पुलिस के द्वारा मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सूर्यमंगल कल धनबाद से बरबट्टा थाना अंतर्गत घोड़ा पहाड़ के जंगलों के बीच में ट्रैप किया गया और पकड़ा गया। उसके साथ मेहनत उर्फ मोचू, जिसके ऊपर 150 के आसपास कांड है, 15 लाख का इनामी है, वह भी पकड़ा गया। उसके साथ गौरव और वीरेंद्र भास्कर जो लगभग 8 कांड इसके ऊपर हैं। मंगल मुर्मू और दिनेश राय जो कि बरबट्टा के रहने वाले हैं, ये सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। 2001 में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसमें 18 SLR, 2 स्टेन गन, 1 पिस्टल की लूट हुई थी। 2002 में 16 पुलिसकर्मी की हत्या की, जिसमें 2 SLR, 3 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल लूट ली गई थी। एक 80 मंडल यस, वो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास और उस पर भी हम लोग के फोर्स लगे हुए हैं। बस इसलिए जेल में भी हम लोग निगरानी रखेंगे और इनके विरुद्ध जो न्यूमरस केसेस है उसकी हम लोग समीक्षा कर इनको जल्द से जल्द स्क्रीनिंग ट्रायल कराकर कन्विक्शन कराने की कोशिश। टीम AK-47 के साथ 288 राउंड गोली के साथ 8 मैगजीन के साथ पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की सबसे जो विशेषता रही कि एक भी गोली चलाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी किसी तरह से बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप ये भी एक ऑपरेशन की विशेषता है कि कहीं भी एक गोली नहीं चली। इतना बड़ा कमांडर। झारखंड पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा लंबे समय से वांछित और कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा। भाकपा माओवादी का शीर्ष कमांडर अब कानून के शिकंजे में है। उसके खिलाफ पिछले 2 दशकों में सुरक्षा बलों पर हमले, हथियार लूट, ID ब्लास्ट और कई जवानों की शहादत जैसे गंभीर मामले भी दर्ज है। पिछले 2 दशकों में दर्जनों खूनी वारदातें, पुलिस पर घात लगाकर हमले, हथियार लूट और ID विस्फोटकों से दहशत फैलाने वाला माओवादी आज पुलिस के शिकंजे में कैद है। आज झारखंड के पुलिस मुख्यालय में DGP तताशा मिश्रा ने मीडिया के सामने लाया और इस बड़ी सफलता पर क्या कुछ कह रही हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आज वास्तविक में जैसे IG साहब, CRPF और IG ऑप्स आप लोगों को पता है, ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। झारखंड पुलिस के लिए स्मरणीय दिवस है, अच्छी उपलब्धि हुई है। और आप लोग जरूर ये देख रहे होंगे कि पिछले 6 माह में हम लोग बहुत सारे अरेस्टिंग, एनकाउंटर और सरेंडर करवाए हैं, जिससे झारखंड के धरती पर ये जो हम लोगों का एक परेशानी है, ये करीब करीब समाप्त कगार पर आ गई है। फिर भी और कुछ काम है जिस पर हम लोग लगे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इसमें सफलता मिलेगा। मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे साथ कुछ डेडिकेटेड, सिंसियर और हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम द SP लेवल टू द सीनियर मोस्ट लेवल, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज़ आज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, टीम एफर्ट रहा है, सूचना का आदान प्रदान में एकदम फ्री मूवमेंट रहा है और सूचना पर हम लोग तत्काल काम करने में भी सभी प्रकार की सहयोग मिला है सभी स्तर से। इसलिए मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगी IG STF, IG CRPF, IG ऑप्स और हमारे SSP धनबाद और SP गिरिडीह and all the new officers as well as senior officers जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व थे और अभी आगे भी ये लोग कार्रवाई करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग आगे भी आप लोगों को और अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर करीब फ्री है और थोड़ा बहुत छूट जो भी है उसको हम एक 80 मंडल यस, वो इन्फॉर्मेशन है हम लोग के पास और उस पर भी हम लोग के फोर्स लगे हुए हैं।
और मुझे हम लोग उस पर भी काम करते हैं। पर ये गिरिडीह एसपी साहब भी है, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले भी एक नक्सली को पकड़ा था, और बागी पारसनाथ वगैरह में क्या एक्टिविटी बची हुई? इस संबंध में हम लोगों को सूचना था कि ये लोग जो है सरेंडर तो करना नहीं चाह रहे थे, जबकि हमारे ऑफिस निरंतर लगे हुए थे, और ये संभवतः ये पारसनाथ एरिया में फिर रिवाइवल के लिए कोशिश कर रहे थे। इसकी इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास, इसलिए जेल में भी हम लोग निगरानी रखेंगे और इनके विरुद्ध जो न्यूमरस केसेस है उसकी हम लोग समीक्षा कर इनको जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल कराकर कन्विक्शन कराने की कोशिश। और इसमें झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा पॉलिट ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर, ईआरपी सचिव 1 करोड़ रुपए का इनामी, 20 लाख का इनामी उड़ीसा पुलिस के द्वारा मिसेस बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनंगल कल धनबाद से बरबट्टा थाना अंतर्गत घोड़ा पहाड़ के जंगलों के बीच में ट्रैप किया गया और पकड़ा गया। उसके साथ मेहनत उर्फ मोचू, जिसके ऊपर 150 के आसपास कांड है, 15 लाख का इनामी है, वह भी पकड़ा गया। उसके साथ गौरव और वीरेंद्र हास्ता जो लगभग 8 कांड इसके ऊपर हैं, मंगल मुर्मू और दिनेश राय जो कि बरबट्टा के रहने वाले हैं, ये सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। अरेस्टिंग के दौरान गाड़ी से टाटा मैजिक के दौरान AK-47 की 3 राइफल, 288 गोलियां और 8 मैगजीन बरामद हुई हैं। ये तीनों इतने दुर्दांत थे, तो मैं कुछ आपको इनके जो मुख्य कांड जो बताना चाहूँगा। सितंबर 2001 में 12 जवानों की इन लोगों ने हत्या कर दी थी हजारीबाग के चुचू थाना अंतर्गत, जिसमें 8 SLR, 2 LMG और 3 कार्बाइन की लूट हुई थी। अक्टूबर 2001 में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसमें 18 SLR, 2 स्टेन गन, 1 पिस्टल की लूट हुई थी। 2002 में 16 पुलिसकर्मी की हत्या की, जिसमें 2 SLR, 3 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल लूट ली गई थी। 2005 में बिहार के मधुबन के मैदान में बैंक के साथ साथ थाने की भी इन लोगों ने हमला करके लूट लिया था। 2005 में गिरिडीह के होमगार्ड की जो मैगजीन थी उसमें से 186 राइफल इन लोगों ने लूट ली थी। 2005 में जहानाबाद जेल ब्रेक जो काफ़ी फेमस रही, उसमें ही वॉज द मेन मास्टरमाइंड जिसने ये पूरी प्लानिंग की थी। 2005 में गिरिडीह में भी इन लोगों ने अपने पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। 2022 में मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षक ठाकुर हेमराव एवं संजय नायक को गोली मार के हत्या कर दी थी, जिससे 2 इंसास राइफल भी लूट ली गई थी। इसके अलावा 209 के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तिवारी को भी 2023 के अंदर इन लोगों ने जख्मी कर दिया था। 2025 में छोटा नगरा थाना अंतर्गत आईडी विस्फोट कर सीआरपीएफ 193 बटालियन के जेडी सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए। 2025 में छोटा नगरा में बलिवा के अंदर आईडी विस्फोट में ग्रामीण की काफी क्षति हुई और मृत्यु हुई। 25 में अक्टूबर 25 जराईकेला थाना अंतर्गत समता जंगल के अंदर दूसरा आईडी विस्फोट कर 60 कोबरा सीआरपीएफ बटालियन के एसआई रामचंद्र गोराई और हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को घायल कर दिया। 2026 मार्च में आईडी विस्फोट कर कोबरा 209 के सहायक कमांडेंट अजय मलिक एवं जेडी संजय को भी घायल कर दिया। एक तरह से ये अंतिम कील है ताबूत की। नक्सल का लगभग मोटा मोटा सफाया हो गया है झारखंड से, और ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सीआरपीएफ आईजी साहब को एवं एसपी धनबाद एंड एसपी गिरिडीह, जिनके कंबाइंड ऑपरेशन से ये सब काम हुआ है। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आईजी सीआरपीएफ सर से कल का दिन और आज का दिन दोनों ही दिन बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहा है, एक तरह से ऐतिहासिक दिन रहा है। कल आपके सामने जब हम लोग दिन में रूबरू थे तो यहाँ पर 16 लोग आत्मसमर्पण कर रहे थे इसी कैंपस में। फिर कल शाम में, जैसा आप लोग आपको अवगत है, विशेष रूप से डिटेल से बताया है, कल शाम में कुल
3 नक्सली पकड़े गए। मिसिर बेसरा अपने आप में बड़ा नाम था, टोटल 2 करोड़ 20 लाख का रिवार्ड है उसके ऊपर। 175 कांड है। मेहनत मोछू जो रिजर्व कमेटी मेंबर 15 लाख का रिवार्ड है, 137 कांड है उसके ऊपर। गौरव आस्था के ऊपर टोटल 8 कांड है। 3 AK-47 के साथ 288 राउंड गोली के साथ 8 मैगजीन के साथ पकड़ा गया। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो कल के ही कड़ी में 16 जो कल आत्मसमर्पण किए, उसके अलावा आज 8 छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। झारखंड के नक्सली, छत्तीसगढ़ के नक्सली जो थे झारखंड में आते हैं वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये 2 दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। और इस ऑपरेशन में जैसा पहले बताया जा चुका है कि एक ज्वाइंट टीम काफ़ी दिनों से साथ लगी हुई थी, जिसमें गिरिडीह पुलिस की टीम, कोबरा की टीम और साथ में धनबाद पुलिस की टीम। एक ज्वाइंट टीम काफ़ी दिनों से लगातार जो हम लोग को सूचना मिल रही थी, उसके आधार पर कभी गिरिडीह में होने की सूचना मिल रही थी, कभी धनबाद के जो ग्रामीण क्षेत्र है विशेष रूप से दौरा पहाड़ वाला एरिया में, उसमें मिसिर बेसरा साथ में मोछू और गौरव की उसी सूचना पर हम लोग टीम बना करके लगातार वेट कर रहे थे, सही सूचना का इंतजार कर रहे थे। और जब हम लोग को सही सूचना मिली तो हम लोगों ने तीनों को साथ में जो इनके फैसिलिटेटर थे उनको भी पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की सबसे जो विशेषता रही कि एक भी गोली चलाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी किसी तरह से बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप ये भी एक ऑपरेशन की विशेषता है कि कहीं भी एक गोली नहीं चली, इतना बड़ा कमांडर पकड़ा गया। इसके लिए एक बार मैं गिरिडीह पुलिस को, धनबाद पुलिस को, विशेष रूप से कोबरा की टीम को बधाई दूंगा। आज जो हम लोग नक्सल की स्थिति पर पहुँचे हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस दिए हैं। IG झारखंड जगुआर हमारे साथ है, झारखंड जगुआर, कोबरा की टीम, चाईबासा पुलिस का टीम, चाईबासा पुलिस चूँकि यहाँ पर रही है, उसका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा। बिना उनके सहयोग के हम लोग सब लोग जो टीम के साथ मिलकर के काम की, उसी का रिजल्ट है। कई सारे सफलतापूर्ण हम लोगों ने ऑपरेशन किया। कल भी मैंने बताया था, ऑफ कुंती के बारे में बताया था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। ऑफ सूटा गुड्डू के बारे में बताया था 29 अप्रैल को, जिसमें हालांकि डेड बॉडी एक ही मिला था, लेकिन उसके बाद ही करीब करीब सारे नक्सली जो सारंडा के थे सब एक तरह से किधर किधर हो गए। उसके बाद जो रिजल्ट धीरे धीरे करके सारा सामने आया, काफ़ी लोग सरेंडर किए, काफ़ी लोग पकड़े गए। फिर 21/5 को आपको याद होगा जो ऑपरेशन नवजीवन 1 के तहत 27 लोग सरेंडर किए, तो एक लगातार प्रयास का रिजल्ट रहा है ये। और हम लोग की टीम भावना जो देखते हैं झारखंड में, उसी टीम भावना के रिजल्ट रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देकर के अपनी बात खत्म करूँगा। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सली विरोधी अभियानों के बीच इस शीर्ष माओवादी कमांडर की गिरफ्तारी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पुलिस का मानना है कि इससे नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगेगा और प्रभावित इलाके में शांति बहाल करने की मुहिम को और मजबूती मिलेगी। अब सबकी नजरें आगे की कानूनी कार्रवाई और इस गिरफ्तारी से मिलने वाली नई जानकारियों पर रहेगी। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, बिहार न्यूज, रांची।